एडी और बीसी में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। आपने कई बार एडी और बीसी सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर एडी और बीसी का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? एक कंफ्यूजन अक्सर बना रहता है कि कौन सी तारीख को एडी लिखें और कौन सी को बीसी, और आखिर ये एडी और बीसी होती क्या चीज है। तो चलिए जान लेते हैं पूरी कहानी। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर रोज इसी प्रकार की आने वाली रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी देने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के बात करते हैं आज का अपना टॉपिक, एडी और बीसी में अंतर। सबसे पहला प्रश्न है, ईसवी यानी कि एडी और ईसा पूर्व यानी कि बीसी में क्या अंतर होता है? डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी। तो व्यूअर्स आप ध्यान दें, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले से है। एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी होती है, जबकि बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होती है। जहां पर एडी लिखा होता है उसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से होता है, याद रखें। बात करते हैं आगे। तो वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यदि कोई घटना वर्ष 2021 में घटती है तो इसका मतलब है यह घटना ईसा मसीह के जन्म के 2021 वर्ष बाद घटी है। तो हम लिखेंगे 2021 ईस्वी या 2021 एडी। आगे, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट या बीसी या बीसीई कहा जाता है। ईस्वी एडी का क्या अर्थ होता है? मीनिंग ऑफ एडी। तो आपने देखा होगा कभी कभी तिथियों के पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा मिलता है। एडी में एनो डोमिनी जो कि दो लैटिन शब्दों से बना है, जहां पर एडी लिखा होता है उसका मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से होता है। एडी का अर्थ लैटिन भाषा में हमारा ईश्वर का वर्ष होता है। इसका उपयोग जूलियन और ग्रेगरियन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है। एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद के कैलेंडर युग को दर्शाता है। ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसे परंपरागत रूप से 1 एडी और उससे एक वर्ष पहले को 1 बीसी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह कैलेंडर सिस्टम 525 एडी में तैयार किया गया था, लेकिन 800 एडी के बाद तक व्यापक रूप से इसका उपयोग नहीं किया जाता था। अब आगे जानते हैं एडी और बीसी को किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों के प्रयोग भी होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। चलिए इसके बाद जान लेते हैं इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें और जान लेते हैं कुछ खास बातें। ईस्वी यानी कि एडी और ईसा पूर्व बीसी में क्या अंतर होता है? तो जानते हैं डिफरेंस बिटवीन एडी एंड बीसी में। तो नंबर 1, एडी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद की तारीख से है, जबकि बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले से है। दूसरा पॉइंट है एडी की फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है, जबकि बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होती है। नंबर 3, एडी को दूसरे नाम सीई यानी कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बीसी का एक अन्य नाम बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा है। नंबर 4, लिखने के स्टाइल में किसी भी तिथि को एडी यानी 2021 लिखा जाता है, जबकि बीसी को लिखने के लिए तिथि के बाद में बीसी जोड़ा जाता है, जैसे 356 बीसी सिकंदर का जन्म।
ठीक है। नंबर 5 या 5 नंबर, सी और एडी में वर्ष कालानुक्रमिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गिने जाते हैं, अर्थात वर्ष 400 ईस्वी के बाद 401 ईस्वी आता है, जबकि बीसी और बीसी में इसका उल्टा होता है, और 301 ईसा पूर्व या बीसी के बाद 300 ईसा पूर्व आता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व यानी कि 356 बीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 356 वर्ष पहले हुआ था, जबकि उसकी मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व यानी 323 बीसी में, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 323 वर्ष पहले हुआ था। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप ईस्वी यानी एडी और ईसा पूर्व बीसी में अंतर को समझ गए होंगे और एडी तथा बीसी से संबंधित आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नई रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ।